और ये है मेरी गुड़ वाली चाय। और अंदर की सफाई तो हो गई है, लेकिन अब देखिए ये कपड़ों का ढेर। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सवित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। अगर आप मेरे ब्लॉग में आज नए हैं, इसका मतलब कि आज अगर आप पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट्स पक्का करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह की 9:30 बज गई है। जैसे आपने कल के ब्लॉग में देखा, कल पूरे दिन भर बारिश थी, संडे भी था, तो कल का पूरा दिन मेरा रजाई में बैठ के गुजरा। 2 जगह पार्टी में जाना था, लेकिन नहीं गई मैं। कारण क्या था वो मैंने शायद आपको कल के ब्लॉग में बता दिया था। तो गाइज, आज भी वैसे न्यूज़ तो है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तो हल्की सी धूप लगी हुई है। नुपुर चली गई है अपने ड्यूटी, बंगारी जी चले गए हैं ड्यूटी, शालिनी चली गई है लाइब्रेरी, और मेरा नौनी अभी तक सो रखा है। तो मैं भी फटाफट करके सारा काम निपटाती हूँ जितना हो सकता है, और उसके बाद निकलती हूँ शॉप। बहुत सारे काम करने हैं। तो गाइज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज हमारे घर में लाइट भी नहीं है। सुबह से जब से उठी हूँ समय से लाइट नहीं है। आज नहाना धोना भी नहीं हो पाया। बच्चों ने हाथ मुंह भी गैस में पानी गर्म किया और उससे धोए, तो नहाना धोना भी नहीं हुआ है। तो गाइस, देखते हैं कब लाइट आती है, कब काम निपटता है, क्या क्या होता है, पूरा दिन आज मेरा कैसे कैसे गुजरता है। तो बीच बीच में आपसे मुलाकात करते रहते हैं। तो तब तक के लिए बाय। आप भी अपना काम निपटाइए और मैं भी निपटाती हूँ। मिलती हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं शॉप पे। सुबह की 10:30 बज गई हैं और खोल दी है मैंने दुकान, सफाई भी कर ली है। तो गाइज, आज मन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि हमारे ही गांव का एक बच्चा, यानी हमारा ही बच्चा, तो वो कार एक्सीडेंट में परसों रात डेथ हो गई उसकी। तो अभी बंगारी जी ड्यूटी गए हैं। ड्यूटी से ही बंगारी जी का भी फ़ोन आया कि हमें कल ऐसे लग रहा था कि शायद उसकी अंत्येष्टि कल हो जाएगी, लेकिन अभी आया बंगारी जी का फ़ोन कि उसकी अंत्येष्टि आज है, और मैं अभी ड्यूटी से ही उसकी अंत्येष्टि के निकल रहा हूँ। तो गाइस, बहुत दुखी है मन की भगवान ऐसा क्यों करता है, ऐसी क्या गलती हो जाती है इंसान से कि भगवान इतना बड़ा कष्ट इंसान को देता है। मैंने उस बच्चे को पढ़ाया भी है। मतलब जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, उस समय हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल था, तो उसमें मैंने 1-2 साल पढ़ाया था। तो उस बच्चे को मैंने वहाँ पे पढ़ाया भी है। उस समय साहब एग्जैक्ट मुझे उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं है अभी, लेकिन शायद 5-6 साल का रहा होगा या 6-7 साल का रहा होगा। कुछ टाइम मैंने उसे पढ़ाया है, शायद 1 साल या इससे कम, इससे ज़्यादा। उसके बाद वो लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे, और कल ऐसा सुना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। खैर गाइस, क्या कर सकते हैं इस बारे में, तो जितनी बात करेंगे उतना ही दुख होगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, आ गई हूँ मैं घर और लग गई हूँ मैं सफाई पे। सबसे पहले काम शुरू करेंगे आदित्य नुपुर के कमरे से। सबसे पहले यहाँ से सफाई शुरू करते हैं। मैट वगैरह तो मैंने सुबह ही छत में डाल दी थी, और अब फिर से बादल लग गए हैं। लग रहा है कि फिर से बारिश का सीन होता है। तो गाइस, लग जाते हैं फटाफट करके काम पे।
सो गाइस, तो लगी हूँ मैं सफाई पे और 1 भी बज गई है। लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। बंगाली जी तो शायद मुश्किल ही आएंगे लंच टाइम तक। एक बार फिर भी कॉल करूँगी, लेकिन मैं, शालिनी और नौनी तो हैं। तो देखते हैं गाइस, अभी तो काम शुरू ही किया है मैंने सफाई का, अभी लगी हुई हूँ मैं। तो एक बार सबसे पहले बंगाली जी को कॉल करती हूँ, और अगर उनका नहीं आने का हो रहा है तो फिर, एक तो बच्चे मानते नहीं है ना। वैसे मैं रोटी बना देती, सब्जी है सुबह की, लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं, चावल ही बनने चाहिए। तो गाइस देखती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो सफाई का निपटाना है। और बाहर फिर घने बादल लग गए हैं, लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में फिर बारिश स्टार्ट होती है। काफ़ी मैंने कपड़े भी डाले छत में, जैसे डोर मैट वगैरह। तो लगते हैं और मिलते हैं फिर बीच बीच में। तो गाइस, हो गया है खाना पीना। आज रोटी ही खाई और अंदर की सफाई तो हो गई है, लेकिन अब देखिए ये कपड़ों का ढेर। अब लगती हूँ कपड़े धोने पे। दिन की 3 बज गई हैं। अब सबसे मेन काम है कपड़े धोना और साथ साथ नहाना। तो लग जाते हैं गाइस। आज लग रहा है कि 5 बजे तक ही होगा काम ख़त्म। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं दुकान में और ठंड से कांप गई मैं। मतलब कि 3 बजे से शुरू हो गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, और 5 बजे तक कपड़े ही धो रही थी। और अभी नहाई मैं, बाल गीले ही हैं, पानी ऐसे ही टपक रहा है। और आ गई हूँ शॉप, क्योंकि कुछ लोग दुकान में आए थे, उनका मुझे कॉल आया था। तो मैंने कहा तब तक आप लोग एक राउंड घूम के आ जाओ। तो लग रहा है मुझे कि शाम को अच्छी खासी तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि सर में दर्द हो गया। तो गाइस, बैठती हूँ शॉप में, जो आने वाले हैं वो आएंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, ये है मेरी हर्बल टी। अब थोड़ा हर्बल टी पीते हैं और ठंड भगाते हैं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं घर। अब सबसे पहले ब्लॉग का काम करती हूँ, ब्लॉग अपलोड करती हूँ, और तब जाके देखते हैं खाने पीने का। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, अब बन रही है नुपुर मैडम के लिए चाय। नुपुर में साथ ही आए दुकान से, नुपुर ड्यूटी से। तो वो तो आते ही नहा गई, वो नहा रही थी, तो अभी इसलिए थोड़ा लेट किया मैंने चाय पे। और ये है मेरी गुड़ वाली चाय। मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ चीनी को, लेकिन लेती तो हूँ ही ना, क्योंकि जीभ पे कंट्रोल नहीं है। तो नुपुर के लिए चाय, अभी चीनी डाली मैंने, तो चाय बनती है तो उसको देती हूँ। खाने का तो उसी के बाद देखते हैं कि क्या बनाना है। तो गाइस, ये रख दी है दाल, बन गई है, फ्राई भी कर ली है। और ये रखे हैं चावल, क्योंकि आज दिन में दाल चावल नहीं खाए, तो बच्चों को दाल चावल खाने हैं कि। और मैं तो अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी या 1 रोटी बनाऊंगी, जो भी होगा। तब तक, जब तक खाना तैयार होता है, तब तक मैं अपना यात्रा ग्रुप में, मुझे एक ग्रुप बनाना है, वो बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर खाना बनेगा, फिर खाएंगे। तो चलती हूँ मैं रूम में। तो गाइस, हो गया है हमारा खाना पीना। शालिनी मैडम ने बर्तन भी साफ कर लिए हैं, क्योंकि मैं जब तक सारे खाना खा रहे थे, मैं कुछ काम पे लगी हुई थी, और मैंने अभी खाया लेट में। तो गाइस, अब करते हैं आराम। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले, शाम हो गई थी, बादल भी लग गए थे, और उस समय से मेरी अभी तक ठंड कम नहीं हुई। इतना ठंडा लग रहा है मुझे, पैरों में ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो गाइस, खाना तो खा लिया है, अब थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए, और उसके बाद करते हैं गाइस आराम, और करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तो गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगाली मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट।